हेलो गाइस, अगर आपका इस बार बोर्ड एग्ज़ाम है और आपको जीवनी याद नहीं हो रही है, चाहे आप 10th क्लास में हो या 12th में हो या किसी भी अदर क्लास में हो और आपको जीवनी याद नहीं हो रही है, ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि जीवनी याद करने का एक तरीका होता है। कोई ट्रिक मैं यहाँ पर आपको बताने वाला नहीं हूँ, बस कुछ स्टेप्स बताऊँगा। अगर आप वो स्टेप्स फॉलो कर लेते हो, इनफैक्ट आपको सभी की जीवनी याद हो जाएगी। जैसे मैं इस वीडियो में यूपी बोर्ड के 10th क्लास के लिए जीवनी बताने वाला हूँ, ठीक। तो यहाँ पर लेखक की भी जीवनी भी आने वाली है लिखने के लिए और साथ ही कवि की भी जीवनी लिखने के लिए आने वाली है। वैसे तो लेखकों की बहुत सारी जीवनियाँ हैं हमारे सिलेबस में, लेकिन अगर आप ये 3 याद कर लेते हो, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर आप लेखकों में इन तीनों की जीवनी याद कर लेते हो, और कवियों में अगर हम बात करें तो सूरदास आ गए, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, अगर आप इनकी जीवनी याद कर लेते हो तो ये बहुत है, क्योंकि हर बार इन्हीं में से किसी न किसी एक की जीवनी तो पूछी ही जाती है। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो इनफैक्ट यही आपको देखने को मिलेंगी। अब तरीका क्या है कि जीवनी कैसे याद करें? देखिए, समय भी बहुत कम बचा है, जिससे हम इतनी लंबी चौड़ी जीवनी तो याद कर नहीं सकते, इसलिए मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, ठीक। जीवनी कई सारे पेजों की होती है, 2 पेज की भी होती है, 3 पेज की भी, लेकिन याद नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन याद कर लेते हो, ये वाली, जैसे यहाँ पर ये मैंने लिख रखा है, सबका जन्म, ठीक। जैसे हम जयशंकर प्रसाद लेखक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आप उनका जन्म याद कर लोगे। जन्म कब हुआ? 1889 में। उसके बाद जन्म स्थान कहाँ पर है? काशी, यूपी के काशी में। पिताजी देवी प्रसाद नाम है पिताजी का, ठीक। उसके बाद भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और संस्कृत, ये इनकी भाषाएं रही। भाषा शैली भावात्मक, विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, ये सारी इनकी भाषाएं थी। बाकी इसके अलावा भी और भाषाएं भी हैं और भी बहुत सारी भाषा शैलियाँ भी हैं, ठीक। रचनाओं की बात करें तो रचनाएं कौन कौन सी होगी? रचनाओं में आ जाती हैं, जैसे कि हम जयशंकर प्रसाद की बात करें तो ध्रुव स्वामिनी, ठीक, ये सारी रचनाएं हैं। और मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई 1937 में, ठीक। तो आप क्या करोगे, जो भी मैंने यहाँ पर अभी ऊपर बताई है, ये तीनों लेखक और ये तीनों कवि, ठीक, तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाओगे आप। उसमें सभी की जन्म लिखोगे, जन्म स्थान, पिता का नाम, उसके अलावा भाषाएं, भाषा शैलियाँ, ये सब की सेम रहती हैं। यहाँ पर ये जो लिखी हैं ये लेखकों की हैं, ठीक। और जब हम कवियों की लिखेंगे तो उसमें ब्रज भाषा, उनकी एक भाषा हो जाएगी, अवधी, ठीक, और परिष्कृत खड़ी बोली, ये उनकी हो जाएंगी कवियों की, ठीक। अगर हम कवि की जब हम लिखेंगे तो वहाँ पर भाषाओं की जगह पे आप ये लिख दोगे, ये वाली भाषाएं, ठीक। भाषा शैलियाँ यही रहने देना, ठीक। फिर रचनाएं जो भी हैं, ज़्यादा रचना हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4-5 रचना भी आप याद कर लोगे तो ये बहुत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मृत्यु, तो सिर्फ आपको याद करना है 1, 2, 3, 4, 5, बस ये 5 चीज़ें आपको याद करनी है। और जब आप जीवनी लिखो तो सबसे पहले अगर आप ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख देते हो तो एग्जामिनर इसको ही देख करके आपको पूरे नंबर देने वाला है। जी हाँ, अगर आप ये शुरू में ही पूरी इन्फॉर्मेशन लिख देते हो तो आपको इसको ही देख कर नंबर मिल जाएंगे। बाकी मैं एक एक करके सभी की जीवनी के बारे में बताने वाला हूँ। वो सारी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस तो आपको तभी मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। बाकी मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सब पर जीवनी लेकर आऊँगा मैं। वो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको तभी मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। तो बने रहिए इस तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर और पाते रहिए न्यू न्यू अपडेट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।